सभी मित्रों को प्रेम में। आई कौन ही है यहाँ आ रहे हो है के ध्यान क्या है? हर संडे को आते हैं, बैठते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, परमात्मा को मिलना चाहते हैं। जीव निपद अबल अज्ञानी है, सहारा ढूंढता है और उस सहारे को ढूंढकर खुशी और आनंद से अपना जीवन जीना चाहता है। यहाँ सभी दुखी हैं, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कुछ ना कुछ कमी को महसूस करते हैं और फिर खोज शुरू होती है। लेकिन कोई भी खोज वो शांति, वो पूर्णता प्रदान नहीं करती और मनुष्य खाली खाली महसूस करता है। उसके भीतर एक अशांति है, एक हलचल है, कुछ पाने की दौड़ है और जो संसार की किसी भी वस्तु से पूरी नहीं की जा सकती। सिकंदर जैसे भी खाली चले गए, इस संसार के किसी भी धन से आत्मा की तृप्ति हो नहीं सकती। जितने भी संत हुए इस धरा पर, सबने गाया और अपने अंतिम सांस तक गाया कि आप पूर्ण हो। आप पूर्णता लेकर ही पैदा हुए हो और जो पूर्ण आपके अंदर है, जो परमात्मा आपके अंदर है, इस माया रूपी संसार में आकर आप स्वयं को भूल गए हो। बहुत करुणावश, दयावश, उसकी कृपा से जब हमारे कर्म बहुत शुभ होते हैं तो हम सत्संग में जुड़ते हैं। सत्संग में आकर हमें ऐसे किसी मित्र का, संत का सहारा मिलता है ताकि जो हम भूल गए हैं हमें उसकी याद आ जाए, हम जाग जाएं। क्योंकि ये जो शरीर है आज नहीं तो कल जाने वाला है। मैं देख रही हूँ और आप सब भी देख रहे हैं कि जो आए हैं वो जाएंगे और कब चले जाएं कुछ कह नहीं सकते। मैं आज हूँ, कल होना है। क्योंकि मैं कई अपने प्रियजनों को देख रही हूँ कि रात ठीक ठाक सोए थे और सुबह पता चला कि वो विदा हो गए, वो उठे ही नहीं। तो जो जीवन का हम अभिमान करते हैं
वो डोर तो मालिक के हाथ है। अब सवाल उठता है कि हम क्या यहाँ से लेकर जाएं और क्या करके जाएं। सबसे बड़ा हमारा दायित्व है कि हम अपने आप को सुखी करें, अपने कर्म सुंदर करें, क्योंकि मन के अधीन होकर हम पता नहीं कितने कितने कर्म करते जा रहे हैं। जाने अनजाने में हमारे से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है, हम देख रहे हैं कि हर प्राणी अपने कर्म बंधन से बंधकर अपने कर्म को भोग रहा है। कर्म से केवल और केवल वो ही प्राणी बच सकता है जिसने श्रम को जाना। श्रम यानी परमात्मा रूपी जो अंश, परम चैतन्य, परम आत्मा हम सबके भीतर है, उससे जानकर अपना जो सफर है ऊपर की तरफ शुरू करते हैं। एक संसार है जो हम देख रहे हैं और भूले हुए हैं और इसी को सत्य मानते हैं, क्योंकि जो मन की आंख है, मन हमारा अनंत जन्मों से विचारों से ग्रस्त है, परत दर परत मन के ऊपर चढ़ी हुई है। पर्दे पे पर्दा हमारे जो आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमारी जो अंतर दृष्टि है वो भीतर नहीं जाती, और जो भीतर नहीं मुड़ा वो उस परम तत्व आधार के दर्शन कर नहीं सकता। इसका क्या राज है, क्या कुंजी है, क्या भेद है, बहुत सरल शब्दों में बता देना चाहती हूँ। वो तत्व सभी के अंदर है। मैंने बहुत पहले और बहुत बार कहा है कि वो ही प्राण शक्ति आपके शरीर के अंदर दौड़ रही है, और उसी की ताकत से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी पूरा शरीर हरकत कर रहा है। अब सवाल उठता है कि वो दिखता नहीं है, वो कैसे दिखे और कैसे हम उससे कनेक्ट हों और कैसे नजर आए। हमारे शरीर के अंदर अनेकों द्वार हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, बहुत सहज होकर आंखें बंद करते हैं और श्रद्धा करते हैं अपने इष्ट पर, अपने सतगुरु का सहारा लेते हैं, तो लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। जब हम अपने सतगुरु का सहारा लेकर बैठते हैं तो वो रेडिएशन, जो चेतना जो सतगुरु के रूप में, पूर्ण परमात्मा के रूप में काम करती है, उसकी कनेक्टिविटी हमारे भीतर शुरू हो जाती है, होने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको धूप चाहिए तो आपको क्या करना है? आप अपने कमरे से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, आंख बंद करते हैं और धूप में बैठ जाते हैं। अब ना तो धूप ने कुछ किया और ना ही आपने कुछ किया, दोनों का कृत्य बंद था। आप मौन होकर, शांत होकर, आंखें बंद करके बैठ गए, और जो ऊपर से आपके ऊपर धूप गिर रही है, आप सहज ही उसका आनंद ले रहे हैं। दोनों कृत्य से बाहर हैं,
दोनों अपने स्वभाव में। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि अगर हम मन के तल पर बैठते हैं तो मन अनंत विचारों से भरा हुआ है, अनंत धारणाओं से भरा हुआ है और मन बहुत मैला है। मन अनंत जन्मों से सोया हुआ है। ये कुंजी है, ये भेद है, ये लॉ है, लेकिन मिलेगा किसे? जो अपने इष्ट से, अपने सतगुरु से प्रेम करेगा। प्रेम किया जिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह साधना। अगर ज्ञान से मिलता, थोड़ा सा धैर्य से मन को शांत करिए और इसी वक्त आप थोड़ा सा अपने अंदर स्मरण कीजिए कि इतना भरा पड़ा है इस पृथ्वी पर साहित्य, अनंत बुद्ध पुरुषों के प्रवचन हैं, गीता, भागवत, क्या नहीं है, जगह 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 ज्ञान बांटने वाले बैठे हैं। लेकिन हम उस वस्तु को जो कि हमारे निकटतम से भी निकटतम है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कारण है? पहला कारण है कि हमें चाह क्या है, हमारे अंदर डिमांड क्या है, बहुत स्पष्टता से हमें अपने भीतर देखना होगा। फिर जो आपको बांट रहा है, क्या उसके पास वो वस्तु है? बात कड़वी है लेकिन बहुत सच्ची है। अगर बांटने वाले के पास ही वह बात नहीं है तो वह भी एक दुकान और वह भी एक बाजार है। इक्वलिटी का सौदा है, देने वाला हो और लेने वाला हो तो देर लगने वाली बात नहीं है। तो हमें अपने अंदर स्पष्टता से झांकना होगा। गौतम बुद्ध का एक बड़ा प्यारा शिष्य था। गौतम बुद्ध को कहता है कि आप इतना बांटते हैं रोज 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 रोज, लेकिन जिस स्तर की आप बात करते हैं उसको लेने वाला तो मुझे कोई अधिकारी दिखता ही नहीं है। तो आप बांटते किसको है, देना क्या चाहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल बात सत्य है। बहुत बिरला कोई अधिकारी होता है जो उस परम सत्य तक पहुंचता है। और परम सत्य कब मिलता है? जब ये पूर्ण रूप से संसार छूटता है। छूटने का मतलब ये नहीं कि हम कहीं भाग जाएं, हम कहीं जंगल में चले जाएं, परिवार को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें। मन में इतना विरह हो उस मालिक से मिलने का, इतनी पीड़ा हो उससे मिलने की कि हमें यहाँ इस संसार में रस आना बंद हो जाए। एक डिमांड अंदर में हो कि मालिक तू कहाँ है। जैसे मीरा दीवानी हुई, गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, बस उनकी प्रायोरिटी पर एक ही था कि परमात्मा तू कहाँ है और कैसे मिलता है। उनकी प्यास इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने संसार को छोड़ना नहीं पड़ा। एक झटके में ही संसार छूट गया, वैराग्य अंदर में उत्पन्न हो गए। फिर गौतम बुद्ध ने जब जाना तो कहा कि छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जब जागरण अंदर हुआ और उनको पता लगा कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, तो उन्होंने फिर उसी के ऊपर काम किया कि मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक।
सतगुरु की बात को समझकर फिर उन्होंने उसी सब्जेक्ट पर ज्ञान दिया कि किस तरह से चलना है, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है, आपके भीतर क्या खोज है, आप चाहते क्या है, मन की क्या डिमांड है। क्योंकि अगर हमारे मन के अंदर अनंत डिमांड होंगी और हम आंख बंद कर बैठेंगे तो हमारा जो ये बाहर का संसार है ये पूर्ण रूप से फैल जाएगा, कई गुना होकर फैल जाएगा। ध्यान क्या है? किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित हो जाए, यानी हमारी जो चाह है, हमारी जो डिमांड है अंदर, एक में ही हमारी पूरी प्राण शक्ति डिमांडित हो जाए, एक पर ठहर जाए, एक पर रुक जाए। हमारे भीतर अभी कुछ चलता है, थोड़ी देर बाद कुछ और चलता है, थोड़ी देर बाद कुछ चलता है। शरीर से काम होता रहे लेकिन मन निरंजन नाम जुड़ा रहे, खबर ही ना रहे। अगर मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो जो बहुत ज्यादा मेरे अंदर विषय था, पीड़ा थी, और घर भी था, परिवार भी थे, बच्चे भी थे, तो मुझे याद ही नहीं रहता था। काम कर रही हूँ लेकिन अंदर में ये ध्यान ही है, ध्यान आंख बंद करना नहीं है। जहां भी आपका ध्यान चला जाए, जैसे किसी माँ का बच्चा बीमार है तो बार बार ध्यान कहाँ जाता है? वो काम भी कर रही है, बात भी कर रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है? मेरा बच्चा बीमार है, वो कैसे ठीक हो। किसी के शरीर में कष्ट है, वो सब कुछ कर रहा है लेकिन ध्यान कहाँ जा रहा है? जहां शरीर में कष्ट है, उसका नाम ध्यान है। तो जब हमारे अंदर तीव्र प्यास, तीव्र डिमांड होती है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? परमात्मा तू कहाँ है, परमात्मा तू कहाँ है। अंदर में एक विरह, एक प्यास सतत बनी रहती है, सतत बनी रहती है। और फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, जब हम शांत मौन होकर ध्यान में बैठते हैं तो वो डिमांड इतनी तीव्र है, वो मालिक फिर प्रकृति हमारी मदद करती। ये ध्यान का राज है, ये ध्यान की कुंजी है। हम ध्यान में जब बैठते हैं तो हम पूरा संसार लिए हुए हैं। धीरे 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 हम सोचते हैं कि अब चलें और अंदर बैठ जाएं, लेकिन हमारे मन के अंदर अनंत विचार, अनंत परेशानियां, अनंत दुख, अनंत तकलीफ हमें घेरे रहती हैं और हम आंख बंद कर लेते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं। और यही हम अनंत जन्मों से करते चले आ रहे हैं। जो भी भाव, जो भी विचार हम लेकर बैठते हैं वही फैलता है और वो हमारा कर्म बंधन बनता है। क्योंकि जो बोओगे वो फसल फिर आपको ही काटनी है। ध्यान में भी हम फसल बोते हैं और ध्यान में तो और ज्यादा फसल, ज्यादा, क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है, ठहर जाता है मन, और जो जिस चाह को हम लेकर बैठते हैं वो चाह फैल जाती है, तो हम और ज्यादा अपने संसार का फैलाव करते हैं। प्यारे सतगुरु ओशो कहते हैं कि जब ध्यान में जाओ, जब आप बहुत प्रसन्न हो, बहुत शांत हो, बहुत खुश हो, कोई विचार आपके अंदर ना हो, आप ठहरे हुए हो, तब आप अपने सतगुरु का स्मरण करते हुए केवल और केवल एक चाह को लेकर, केवल एक चाह को लेकर आपको ध्यान में बैठना है। जब एक चाह होगी तब मालिक आपके भीतर है, आपको नजर आएगा, दिखाई देगा, आपका अंदर का दीपक जलेगा, आपकी चेतना का उद्गमन होगा। और जिस दिन आप अपने भीतर ध्यान को उपलब्ध होंगे उस दिन आपके भीतर
परमार्थ की यानी धर्म की यात्रा शुरू होगी। धर्म आपके भीतर है, धर्म कोई भी आपको नहीं दे सकता। जिस दिन भी आप धर्म को उपलब्ध होंगे, स्वयं होंगे, और वो ध्यान के दीपक से होंगे। और फिर धीरे धीरे आपकी चेतना अनंत केंद्रों को पार करते हुए अपने शिखर पर पहुंचेगी, जहां आप जीवन पर मृत्यु से पार चले जाएंगे। सब कुछ आपके भीतर है, ध्यान भी आपके भीतर है, ज्ञान भी आपके भीतर है, सतगुरु भी आप ही हो। क्योंकि अभी आपने अपने आप को पहचाना नहीं है। जिस दिन पूर्ण जागरण हो जाता है, देखने की दृष्टि मिल जाती है, परमात्मा की दृष्टि और आपकी दृष्टि एक हो जाती है, तब आप स्वयं को जान जाते हैं। तभी यहाँ आकर अनेक संतों ने कहा, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इतना सरल मार्ग है, इतना आसान मार्ग है, लेकिन हम अपने मन माने आचरण के कारण बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। तो ध्यान की विधि को समझकर, सत्संग क्या है, कुंजी है ध्यान में पहुंचने की। जैसे छोटे बच्चे हैं, बहुत बार सवाल हल नहीं होता है, बार बार हल करते हैं, बार बार हल करते हैं, तो किसी रोज सवाल हल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं और ध्यान में बैठते हैं, तो हमें वो राज अंदर में, वो ध्यान का दीपक हमारे अंदर जल उठता है, और उसकी रोशनी से हमारा अज्ञान खत्म हो जाता है, और हमारा जीवन प्रकाशमय होकर हम किसी बात को समझने के योग्य बनते हैं। बाहर के सतगुरु की, बाहर के स्पिरिचुअल गाइड की बस इतनी ही बात है कि वो आपको आपके अंदर ठहराकर उस रहस्य का राज बताकर आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा दे। कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं, बहुत सुंदर ध्यान की स्थिति बन जाती है, लेकिन जब हमें कुछ अंदर मिलने लगता है तो हमें सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है कि मैंने अब जान लिया। जहां हमें अहंकार को भी पता नहीं चलता कि मैं अहंकार में, इतना सूक्ष्म है अहंकार, तो बहुत ज्यादा गिरने का चांस है और यात्रा हमारी रुक जाती है। जब तक आप पूर्ण ना हो जाओ, सतगुरु का सहारा नितांत जरूरी, ताकि आप में समर्पण का भाव रहे, सरेंडरिंग का भाव रहे, कर्ता भाव आपके भीतर आने ना पाए, आप शरणागत रहें। जब भी ध्यान में बैठे अपने इष्ट का, मैं नहीं कहती, जहां भी आपका विश्वास है, जहां भी आपका विश्वास, ये आपके लिए है, आपको चलना है, आपका जीवन है। आप बचाओगे तो बचेगा, आप डूबोगे तो डूब जाओगे। यहाँ डुअलिटी नहीं चलती, संसार में दो पना चलता है, परमार्थ में दुई कभी नहीं चलती। जितना दुई में रहेंगे उतना ही आपको देर लगेगी, ध्यान में गति नहीं होगी। एक के हो जाओ बस, जहां भी आपका मन करता है, जहां भी आपका प्रेम है, जहां भी अच्छा लगता है, जिसकी भी बात आपको अच्छी लगती है, जीवन आपका है, चुनाव आपका है। किसी के प्रभाव में आकर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। किसी के प्रभाव में आकर कि वो बुरा ना मान जाए, वो ये तो बुरा अच्छा थोड़ी सी देर का है, लेकिन अगर जीवन हाथ से चला गया, फिर पता नहीं हमने जाने अनजाने कितने कर्म कर दिए, हमें कौन सा कर्म मिलेगा। फिर पता नहीं सत्संग मिले या ना मिले, सतगुरु मिले या ना मिले, वो मन की स्थिति, क्योंकि चक्र है, पूरा चक्र है ये, फिर वापस घूम के आता है। तो पता नहीं हमारे कर्म बंधन कहाँ से शुरू होंगे, हमें भी नहीं पता।
तो समय रहते अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, एक को पकड़कर ध्यान में उतरे। और जब आपका अंदर दीपक जलता है तो फिर आपकी श्रद्धा और विश्वास और प्रगाढ़ होने लगती है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपको बहुत सरल शब्दों में बता दिया है। अब किसी का कोई सवाल हो, कुछ कहना हो तो आप निसंकोच कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी जी कहिए, जो भी आप सभी मित्र अपना कैमरा ऑन कर लें और अपना माइक भी ऑन कर लें। शशि जी कुछ कह रहे हैं? रोहित, रोहित बहुत दिन बाद आए आप। जी माँ। आवाज नहीं आ रही? हाँ ठीक है आप। आ रही है माँ, आ रही है अभी। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी जी माँ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही है। ऐसा क्यों? पूरा विस्तार से थोड़ा सा। हाँ, मतलब कभी ऐसे हो रहा है कि जैसे मन लग नहीं रहा है, और कभी ऐसा हो रहा है कि ऑटोमेटिक मन लग जा रहा है। तो समय का ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कभी शाम में अचानक ध्यान हो जा रहा है, कभी सुबह सुबह उठने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। मैंने अभी जो बताया ना, क्योंकि मन में हमारे बहुत कुछ चलता है, एंड राइट, बहुत चलता है, जी बहुत कुछ चलता है। तो हमें मन के रूप को समझना है, मन के रूप को समझना है। अब जो आपके अंदर जो विचार है, जो हलचल है, आप उसको किनारे खड़ा कर दीजिए बिल्कुल, और देखिए आप साक्षी होकर। पहले मन से मन को ही समझाना पड़ेगा, मन से, क्योंकि अभी चैतन्य अवस्था नहीं आई है। तो इसलिए सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। सत्संग क्या है? जो वचन में बोल रही हूँ, जो समझा रही हूँ, ये सत्संग है। सत्य से उतरेगी सब। जी सत्य क्या है? सत्य वो ही है जो फिलहाल आपके भीतर प्रेजेंट में चल रहा है, वो ही आपका सत्य है। इसको नकार नहीं सकते हो आप। हम कहते हैं कि सत्य जी माँ। परमात्मा, नहीं नहीं, सत्य परमात्मा है वो बहुत अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जो फिलहाल आपके भीतर है वो आपका सत्य है। अपने प्रति ईमानदार हो जाएं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। अब सवाल उठता है कि हमारी संकल्प शक्ति की हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या। तो उसमें आपका इष्ट ही आपकी मदद करेगा। जो भी आपके सदगुरु हैं उनसे आप प्रार्थना करके, क्योंकि बहुत अबल और अज्ञानी और बहुत कमजोर है मन। आप आंख बंद करें, ध्यान की जरूरत नहीं है, ध्यान बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की बात है। जो चाहिएगा वो दे, उसको पता है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। थोड़े दिन आप ऐसा करें कि आंख बंद करें और अपने सतगुरु से पहले तो अपने को टटोलें कि आपको चाहिए क्या। थोड़ी देर मौन होकर शांत होकर बैठ के देखें कि आपके भीतर क्या क्या चल रहा है पूरा, क्योंकि आपकी पिक्चर आपके सामने आएगी बैठती। ये सभी की आती है, मेरी भी आई है एक समय। तो जब ये पिक्चर आती है तो हम साक्षी होकर देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो हमें फिर यहीं से समझना है कि ये मन है, ये मन के विचार है, मन तरंगे उठाए रहा है। तो फिर हमें परमात्मा को मिलने की चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको परमात्मा को ही मिलन की चाह हो,
आपके अंदर कुछ और पीड़ा भी हो सकती है, दुख दर्द भी हो सकते हैं आपके अंदर। तो अपने इष्ट पे पूरी श्रद्धा विश्वास से करके उस पे काम करें पहले, जो आपको चाहिए अंदर से। जब आपको जो चाहिए उसमें आप पूर्ण होंगे, तब आप पूर्ण की तरफ जाएंगे। अगर यही आपकी पूर्ति अभी नहीं हो रही है तो वो तो सवाल ही नहीं, वो तो खींच रहे हैं आप जबरदस्ती। जबरदस्ती ध्यान बहुत बहुत नाजुक है। ध्यान जो आपको चाहिए उसी पर आपको ध्यान करना है। और ध्यान कैसे करना है? ऐसे नहीं मन माने आचरण से ध्यान नहीं, क्योंकि मन को एक डिमांड के बाद फिर दूसरी डिमांड ले आएगा, दूसरी के बाद फिर तीसरी ले आएगा। जो आपके जीवन के लिए प्रायोरिटी पर है, जिससे आपका जीवन सुंदर हो, जिससे आपका जीवन खिले। यहाँ अगर अच्छा पार्टनर चाहिए तो उसकी चाह रख के ध्यान करो। अच्छा शरीर चाहिए, उसकी चाह रख के ध्यान। ध्यान ये नहीं है कि ध्यान केवल परमात्मा को ही पाए, ध्यान है जीवन को सुखी करने का रहस्य। जब हम सुखी नहीं होंगे तो किसका ध्यान करेंगे? आंख बंद करके ध्यान कभी जीवन में होगा ही नहीं, अनंत जन्म लगा दो नहीं होगा। पहले हमें उस पर वर्क करना है जो हमारे जीवन के लिए हमको चाहिए। यहाँ अपने इष्ट को लेके आओ और बहुत सच्चे मन से, बहुत पवित्र मन से बैठ जाओ। उनकी फोटो को सामने रखो, आरती विनती करो, और जो भी आपके अंदर से, जो भी आपके अंदर से चाह निकल रही है आपके जीवन को सुंदर करने के लिए, वो मांगो। डिमांड एंड सप्लाई का रूल, प्रकृति भरी पड़ी है। मांगा है जिन्होंने मिला है, जिन्होंने परमात्मा मांगा उनको परमात्मा मिला, जिन्होंने संसार मांगा उनको संसार मिला। जो भी मांगोगे मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते आपको अपने इष्ट पर श्रद्धा पा सके। ऐसे नहीं करना है कि एक दिन आप यहाँ चले गए, एक दिन यहाँ, एक को मानो पूरा, बस एक जगह टिक जाओ। आंधी आए, तूफान आए, बिजलियां गिरे, कुछ भी हो, बस मेरे को सतगुरु मेरे, इसके अलावा मैं दूसरा दरवाजा खटखटाऊंगा ही नहीं। तो क्या है, आपका जब एक जगह आपका मन टिकेगा तो आपके मन में एकाग्रता आएगी, मन ठहर जाएगा। जब मन ठहर जाएगा, जैसे आप किसी नदी में या तालाब में कंकड़ फेरते हैं तो हलचल होती है, हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। और जब मन एक के प्रेम में पड़ता है, एक के प्रेम में पड़ के जब आंख बंद करते तो उसका रूप रंग, उसकी बात हमारे सामने घूमती है। और जब उसकी बात घूमती है, मन एकाग्र होता है, तो हमारा मन बलवान होकर किसी चीज के काबिल बनता है। और जब काबिल बनता है तो काबिल बच्चे को क्या है, एग्जाम आपने अच्छे से पास किया तो रिजल्ट क्या आएगा? 100% रिजल्ट आएगा। तो मन को एकाग्र करके एक पोस्ट बना के पहले संसार को सुंदर करो। अच्छा जीवन पार्टनर चाहिए तो अच्छे जीवन पार्टनर के लिए करो। पैसा चाहिए, पैसे, जो भी आपको चाहिए, ये अनंत नहीं मांगना, जितना आपका जरूरी है उसको मांगना। उसके बाद फिर जब यहाँ पूर्ति आपकी हो जाएगी, अगला कदम फिर ध्यान का। बस अब अभी आपको ध्यान ऐसा नहीं करना कि मुझे परमात्मा चाहिए, नहीं चाहिए ही नहीं, अभी परमात्मा मिलेगा भी नहीं। परमात्मा तो देखो ना, कोटि में कोई कोटि, करोड़ों में किसी एक को मिलता है परमात्मा। परमात्मा मिलना क्या है, आप परमात्मा ही हो। लेकिन पहले उस पे वर्क करो जो आपको चाहिए, और विधि मैंने आपको बता दी, इसी विधि से काम करो। 3 महीने बाद आप मुझे बोलना कि माँ आपने जो कहा था मुझे मिलना, जो चाहोगे, क्योंकि आप विराट की संतान हो, बूंद हो, अभी अपनी क्षमता को पहचान नहीं रहे आप। धीरे धीरे जब मन बलवान होता है तो हम समतावान बन जाते हैं, और जब समतावान बनते हैं हमें ही अपनी बीमारी को ठीक करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। बस संतों के पास, सतगुरुओं के पास वो राज है, वो पूंजी है। जिसकी बात समझ में आ गई वो माला माल हो गए, और जिसकी बात समझ में नहीं आई वो कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी उस दर पे, उस दर पे, और कभी 100 में एक दिन बात पूरी हो जाती है, फिर रोना, फिर वही पीड़ा, वही तकलीफ। तो भटकना नहीं है, जागरण है इसका नाम, ध्यान का नाम है जागरण। जो भी तकलीफ है वहीं से जागना है आपको, जहां खड़े हैं वहीं से जागना।
ठीक है ना, समझ में आई बात? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत जी बहुत मालूम है। बहुत शुभकामनाएं हैं, और अब से आपका आज जीवन बदलेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी से अपने ऊपर काम किया तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपका जीवन ना बदले। बहुत फायदे से मेरी जी बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। शशि जी का स्वास्थ्य कैसा है? प्रणाम माँ। अभी ठीक है, कुछ कैसा है स्वास्थ्य अभी आपका? आराम है ना? अच्छा है माँ, थोड़ा। हाँ, थोड़ा अच्छा है ना? अब आराम है। तो वो सांस की जो हाँ प्रॉब्लम थी, जो सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो हाँ ठीक हुई है क्या? हाँ, हुई है माँ, काफी हद तक ठीक हुई है। ठीक है, काफी हद तक ठीक। मुझे लगता है कुछ एलर्जी जैसा भी था क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, एलर्जी नहीं थी माँ, ये थोड़ा लंग्स में कुछ हो गया था। क्योंकि कभी लंग्स में ना वीकनेस से हो कभी रहा था माँ कभी ज्यादा। हमें लंग्स में, हाँ वीकनेस तो आई, लेकिन लंग्स में भी कई बार ना हमारे पोल्यूशन की वजह से जैसे सांस में एलर्जी टाइप हो के हमें सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि यहाँ ना मैं कई लोगों नहीं को देख रही नहीं, हूँ एलर्जी कि नहीं माँ, एलर्जी एलर्जी तो नहीं है, बिल्कुल भी जांच कराई थी मैंने, बिल्कुल भी नहीं है एलर्जी। ये तो वीकनेस से ही हो रहा था ठीक मेरे। है कि आराम है ना वैसे? हाँ, अब आराम है। हाँ, आपका आशीर्वाद बहुत है माँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, अच्छे हो अब मेरा जाओगे ध्यान बहुत। सब कुछ देखो वापस उतराव आना है। चढ़ाओ। मेरा ध्यान हाँ ध्यान वापस शुरू करो हमें। जी, हाँ नहीं नहीं हो जाएगा, अभी स्वस्थ स्वस्थ हो तो ध्यान तो है, ध्यान में ही हो आप। ये ध्यान ही है, अपने हाँ, शरीर का ऐसे ध्यान तो रखना हो भी अभी। ध्यान ही है। आप जहाँ मैंने अभी क्या बताया, जहाँ आवश्यकता हो ध्यान को वहीं ले जाना है, वो ही ध्यान है। आपको प्रेजेंट में किस चीज हाँ, की सही जरूरत बात है। है वो ही आपका ध्यान है। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है और हम ध्यान कहीं और ले जा रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगी। तभी तो कहते हैं ना कि स्थिति हाँ, गड़बड़ा सही जाती, बात। क्यों गड़बड़ा जाती है? कि मन माने तरीके से हम ध्यान में चले जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं, अभी शरीर की जरूरत है, शरीर अस्वस्थ है तो शरीर पे ध्यान दे। ध्यान क्या है? जो चीज की प्रेजेंट में आवश्यकता है वही अपने ध्यान को ले जाना ध्यान है। जब शरीर स्वस्थ होगा, जी मैम। और ये ध्यान ही है, बस अपने शरीर का ध्यान रखते हुए अपने इष्ट पे ध्यान रखो, और वो अंदर अंदर स्मरण चलता रहे, वो ध्यान ही है। क्योंकि लॉ ऑफ रेडिएशन है, आपके मन की स्थिति पे आपका ध्यान डिपेंड करता है। ध्यान, आंख तो हम इसलिए बंद करते हैं ताकि ये कमरे में बंद होके हमें जो ये बाजार दिखता है ना, ये अंदर और बाहर दोनों से बंद हो जाए, इसलिए आंख बंद करते हैं। जी उन्होंने आंख बंद कर करके खोली, उन्होंने कहा कि आंख बंद करने की तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बिना आंख बंद करे होता भी नहीं है, क्योंकि बार 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 हमें दृश्य ये वो नजारे, तो हम भीतर से भी और बाहर से भी 1-2 घंटे इसलिए बंद करते हैं ताकि हम अंदर और बाहर से दोनों से बिल्कुल मुक्त होके केवल और केवल उसकी पुकार अंदर में रखे, उसके अब ध्यान में माँ, चले। एक बात मैंने जानी, जैसे मैंने अपने बॉडी पे ध्यान दिया ना, तो मैं जैसे शून्य अवस्था में जा रही हूँ, शून्य अवस्था हो रही है, जैसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं, इससे कुछ भी नहीं पता नहीं चल रहा है, जैसे एक शून्य अवस्था आ रही है, हाँ ऐसा लग रहा है। ये सुनना, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये आपने संस्कार ले लिया, ये कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया। सुनने शरीर की अवस्था थोड़ी है, ये आपका जो शरीर है ये कमजोर है, नींद आ जा रही है, आप बिल्कुल उसमें चले जा रहे हैं, चेतनता खत्म हो जाती है, वीकनेस है, वीकनेस है। ये सुन नहीं है, सुन तो हम्म। मन की स्थिति है, सुन सुन शरीर की अच्छा। स्थिति है ही नहीं। हमने कहीं से संस्कार ले लिया, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, तो हम क्या सोचते हैं कि हम आंख बंद करके और शांति, पूरे होश हवास में सुन अवस्था में रहना ही सुन, निर्विचार अवस्था का नाम सुन है। कि आप अपने मालिक हो, पूरे होश से भरे हुए हो, जो आपको चाहिए वो देख पा रहे हो प्रेजेंट में, इसका नाम सुन अवस्था है। कि ताकि बाजार हट जाए और आप जो जो देखने लायक है वो आपको दिख जाए।
शरीर का गिर जाना, आंख बंद कर जाना, अचेतन में चले जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे मन की और शरीर की कमजोरी है। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई धारणा नहीं लेनी है आपको, अंदर धारणा नहीं लेनी है बिल्कुल ना। ठीक है, सुन जब आएगा तो ठीक आपको है मैम। आनंद और उत्सव से भर जाओगे जी, आनंद और उत्सव, और इतने खिल जाओगे ना जब अंदर से सुन हो जाओगे, मन सुन हो जाएगा तो चमक चमक जाओगे पूरा। वो स्थिति आई थी आपकी, लेकिन ये शरीर का जो कष्ट हुआ है इसमें थोड़ा सा हटे हो आप अपने केंद्र से, लेकिन जहां से रुके हो वहीं से फिर स्टार्ट हो जाओगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है ना, ठीक है मैम। चलते हैं। और किसी का कैमरा खोलने, सभी छिपे छिपे बैठे हैं सभी। अंकित ने खोल लिया, अनिल जी हैं, और कौन कौन है? अमित, कैमरे पे सब नहीं आ पाते ना, इसलिए मैंने देख पाती नहीं हूँ। अनिल जी हैं, प्रणाम जी। क्या वो माइक बंद है आपका, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रणाम माँ जी, शशि माँ जी को प्रणाम, माला जी, राखी जी, अमित जी, सभी सिद्ध पुण्यात्मा को आप प्रणाम जी। आपके आने से ही पूरा माँ जगमग जी मैं जगमग तो होने बहुत, लगता है हमारा ये। माँ जी इंतजार करते हैं अब, केवल और स्वामी जी का भी प्रोग्राम नहीं आता। आपका आज प्रोग्राम आया, मैंने तो फोन ही नहीं उठाया आज किसी का। माँ गाँव में लाइट नहीं होती और आंधी तूफान आ रहा था हमारे यहाँ पे, अच्छा तो अच्छा। लाइट की प्रॉब्लम थी। मैं तो आज किसी का फोन ही नहीं उठाया। माँ शाम को प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे फिर माँ जी का। हाँ बिल्कुल। आपके बिल्कुल, दर्शन तो हो ये जाते हैं ग्रीन सभी के, क्या है आपके? है माँ पेड़ जी। पौधे कहाँ बैठे हैं आप? बड़ा सुंदर सीन है, बड़ा सुंदर सीन है, कहाँ बैठे हुए हैं आप? बस कृपा है माँ जी आपकी। अभी आपकी कृपा से नया बनाया है ये, 50 साल पुराना था वो तो तोड़ दिया था मकान, अभी नया बना ही है अभी। ये तो छत पे है जी। हाँ ग्रीन, अच्छा छत पे है, बहुत ग्रीन 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 नजर आ रहा है ना। जी जी, ये तो लाइट है माँ जी, सुंदर, बहुत बहुत। आपकी कृपा से। साधक होंगे उनको ऊपर ही ले आते हैं जी हम, साधना करने वालों को। और यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, नीचे तो डिस्टर्ब करने वाले बहुत आ जाते हैं माँ जी। और एकांत हमारे को बचपन से ही बिल्कुल। पसंद है जी, एकांत में रहे, खेतों में भी गाँव में भी, और टीचर तभी का कोर्स क्या करते तभी वहाँ पे तो भी। बहुत अच्छा, बहुत। और आप सभी, यही जीवन है। माँ जी सभी कृपा मिल रही जी, सभी को प्रणाम है जी, सभी सिद्ध पुण्यात्माओं को जी। बहुत ही सुन्नापन महसूस होता है अगर आपको प्रोग्राम ना देखे, सभी को देख लेते हैं तो जी बहुत मैं भी कई जन्मों बार की सोचती प्यास हूँ, है। मेरा भी ऐसा होता है ना कि, हाँ मेरा भी ऐसा हो रहा है कि थोड़े दिन के लिए एकांत में जाऊं, लेकिन जब प्रेम देखती हूँ ना, माला जी का, शशि का, इनका सबका, माँ सत्संग जितेंद्र स्वामी जी हैं, कई दिन पहले करने लगते हैं, माँ हो रहा है ना सत्संग हो रहा है, तो ऐसा लगता है करुणा बह जाती है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, नहीं तो अब ऐसी इच्छा हो रही है कि थोड़े दिन कहीं एकांत ले लूं, अंदर से ऐसा हो रहा है, लेकिन आपका जो प्रेम है, जो करुणा है, बार बार खींच लेती है। माँ जी फिर आप एकांत लोगे तो हम सभी को साथ ले चलो ना, हम एकांत में ही साधना करेंगे, सभी को लेके चलो। आप अकेले अक्टूबर चले में एक जाओ फिर प्रोग्राम कर रहे हैं। हम भूखे जी, प्यासे इसीलिए मरेंगे, फिर बार आप बार मैं अकेले नहीं चले जाओगे, कहा हम कि तो अब बहुत ही माँ जी हमारे नाम की दिवाली अक्टूबर है में आज। सबका आज सत्संग इतने टाइम में सभी का दर्शन हो रहा है माँ जी, हमारे नाम की दिवाली होगी माँ जी, आज सभी से मिल रहे हैं जी। बात हो रही। स्वामी जी से बात हुई आपकी? नहीं माँ जी नहीं, आज प्रोग्राम भी नहीं आया, सुबह भी नहीं आया जी, बहुत टाइम से नहीं आ रहा है सुबह प्रोग्राम, जो रविवार का सुबह 10 बजे हुआ करता, वैसे वो आ ही नहीं तो रहा जी। बुलाओ स्वामी जी को, मैसेज लिखो, बुलाओ, पुकारो, आएंगे। माँ जी हमने तो एक वो कर लिया, आपका प्रोग्राम है उसमें भी हम तो तसल्ली कर लेते जी, संतुष्टि कर लेते माँ जी।
अब वो तो गागर में सागर था, सुबह स्वामी जी का प्रोग्राम और शाम को आपका प्रोग्राम, तो माँ जी गागर में सागर था, लेकिन अब इसमें ही हम तो तसल्ली कर लेंगे, इसी में हाँ हम तो चलो, माँ जी जैसे प्रो मालिक अपना की वो कर मर्जी। हाँ, लेंगे, हो भाग्य समझेंगे अपना। हाँ जी। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं हैं, सबको सबकी मंजिल मिले। और मुझे भी ड्यूटी उसने लगाई हुई है, मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन बैठ जाती हूँ प्रेम के वक्तवन साहब के पास आके, जो वो कहलवाता है, जो बुलवाता है। मुझे तो कुछ पता नहीं है कि क्या कहना है, क्या बोलना है, बस उसके अधीन चल रहा है सब कुछ। लगे रहो, सच्चे हृदय से बैठते रहो शरणागत होके। माला जी, प्रणाम माँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम माँ जी। प्रणाम 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 प्रणाम। कैसे हैं? शुक्र है माँ जी शशि के यहाँ, आपके यहाँ बनाने वाली हूँ, प्रोग्राम चल रहा है गणित अंदर, कि अब माला के पास जाना है, शशि जी के पास जाना है, दो के पास जाना है, दोनों प्राण छोड़ने वाले हैं, नहीं तो दोनों प्राण छोड़ देंगे। अब मैं आऊंगी, बहुत जल्दी आऊंगी। बस मेरा बनारस का प्रोग्राम है, बनारस के बाद बनारस जाके फिर आती हूँ आपके पास ना। पहले शशि के पास आती हूँ, फिर माला के पास आती हूँ। का। जितेंद्र स्वामी जी हैं, विजय जी हैं, स्वागत है ना आपका बहुत राखी बहुत। चुपचाप। हाँ, ये राखी तो चुपचाप ही रहती है, ये ज्यादा चली गई अंदर। नहीं नहीं, बैठी है, बोलेगी। अभी नंबर आएगा इसका, देखो बोलने वाली है बस। अब चलो, राखी से ही राखी को ही कहती हूँ, सुना अपनी आवाज सबको। राखी, हाँ, तेरी आवाज सुनने के लिए बेताब है सब। सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। वो वो क्या होता है ना, वैसे तो मतलब आजकल मेरी इच्छा नहीं हो रही है बोलने की, लेकिन क्या होता है ना, को मेरे एक अंदर है जो एक मजाकिया अंदाज मेरा हमेशा से रहता है, तो मैंने रोका अभी अपने आप को। जब अनिल ना कि सभी पुण्य आत्माओं को, मुझे अंदर से आया, मैं कहा जी आपको कंफर्म सारे पुण्य आत्मा है, मुझे तो नहीं लगता मैं हूँ। आप पुण्यात्मा हो नहीं जी, नहीं, सभी पुण्यात्मा हो जो जुड़े हुए हो जी माँ जी, मुझे ये सभी। ख्याल बिल्कुल बारे ये में कि मैं देखो तो नहीं हूँ अभी तो। नहीं नहीं, पुण्य आत्मा ही है जो सत्संग में इस क्षण में जो भाव, वो भाव वो हो जाता है ना, तो पुण्य आत्मा ही है। सही बात है, सत्संग में जो जुड़ गए। माँ जी ये सबके चल अंदर कुछ पुण्य आत्मा, सबके अंदर सुना पुण्य दे, आत्मा है। कुछ गा के सुना दे। गाया बाकी तो कुछ कभी गा है के ही नहीं सुना माता दिया। जी। कुछ आ, इंतजार है कुछ मुझे, मुझे भी इंतजार है माता जी आपकी तरह कि किस दिन आएगा। मैं भी इंतजार में ही हूँ। और जितेंद्र स्वामी जी भी थे, और अमित, और कौन कौन है देखना, एक बार चेक करना, क्योंकि मुझे न किसी को कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो मैं एक भजन सुनाती हूँ, फिर समापन करते हैं, क्योंकि माँ आज 1 घंटा माँ आज बहुत हो मेरी जाता बहन, कह रही हूँ, माँ आज मेरी है। बहन भी आई बहन इसमें, आई। देखो मिल गई। छोटी बहन, मेरी छोटी बहन देखो इसमें है हाँ, कहीं पे। अच्छा, छोटी बहन है छोटी क्या? बहन है मेरी ये। हाँ देखो इसमें आई है अच्छा, कहीं पे। दिखाई नहीं दे। हाँ, कैमरे पे नहीं। अच्छा ये अच्छा, देखो, ये देखो, प्रणाम ये दिख प्रणाम, ये दिख अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी ये दिखाई मेरी दे, छोटी अभी बहन दिखाई है, दे। इसका नाम बहुत राजकुमारी है। बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कुछ कुछ कहना है आपको? आप अपना माइक ऑन कर लें, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है। माइक ऑफ है आपका ना?
माइक ऑन कर, माइक ऑन कर। इसको माइक पता ऑन नहीं कर चल रहा लीजिए। है तो। हाँ हाँ माइक ऑन कर, माइक। हाँ, कोई नहीं, हो जाएगी। माइक को हेलो। करना। हाँ हाँ, अभी आई प्रणाम। आवाज, आइए। प्रणाम प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आप भी आए। हाँ, ध्यान में थोड़ा भगवान का सोच रहे हैं, जैसे जी लगा ये प्रणाम माता जी। आवाज क्लियर नहीं हो पा रही ना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही होगी, नेटवर्क की होती जी है प्रॉब्लम। हाँ, हिल रहे हैं ना ज्यादा, शायद इसलिए। हाँ, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ चलो, हाँ, सुनते रहेंगे, सभी। सत्संग सुनती रहूंगी। जी प्रणाम माता जी। हाँ, भजन सुना दो। हाँ हाँ हाँ। आवाज नहीं आ रही है। अनिल जी म्यूट कर लीजिए। जी डिस्कनेक्ट हो रही है आवाज ना। जी नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। प्रणाम नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो सभी अब थोड़ी सी देर के लिए मौन में उतरते हैं, आंखें बंद कर लें सभी, और अपने भीतर बहुत सहज होकर बैठ जाएं, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए। क्योंकि जो ध्यान है, जो ज्ञान है, सब आपके अंदर है। उसकी कृपा, गुरु प्रसाद से वो प्रकट होता है। तो सभी बिल्कुल सहज होकर अपनी आंखें बंद करें। एक आरती सुनाती हूँ, वो राखी को बड़ी पसंद है और इसके मायने बड़े ऊंचे हैं। अगले सेशन में फिर मैं इसका अर्थ बताऊंगी। वंदनम सत, शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम पानी, भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब। आप ही हैं सिंधु सतगति, जीव जंतु मीन सब। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार हैं। आप करता धरता है, करतार जग आधार है। रिद्धि सिद्धि शक्ति नो निध है शरण में आपके। बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। भक्ति दीजो नाम की, सतनाम में विश्राम हो। राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम हो। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम
दाता वंदनम पाणि। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे दूध में माखन रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो दूध दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे चंदन में खुशबू रहती, वो नजर किसी को ना आती। वो लकड़ी दिखाई देती, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे मेहंदी में लाली रहती, वो नजर किसी को ना आती। वो पत्ते दिखाई देते, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जब याद अंदर 24 घंटे याद उसकी काम करते, चलते फिरते, बैठते, उठते, सोते, जागते, जब सतत याद उसकी हृदय में बन जाती है। जब आप ध्यान में बैठते हो तब तो वो बहुत पावरफुल होकर सतगुरु अंदर काम करता है, लेकिन जब सतत आप उसके स्मरण में रहते हो तो 24 घंटे हरदम आप एक कवच जैसे रहते हो उनके साथ। तो सतगुरु को अपने आसपास समझना है और सतगुरु को हमेशा स्मरण करना है अपने इष्ट को, तो आपकी यात्रा बहुत इजी और आसान हो जाती है। और जब आपका अंदर फूल खिलेगा तो आपको स्वयं ही पता लगेगा, जीवन जगमग जगमग होगा। तो सभी मित्रों को मेरी बहुत हृदय से शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सबका जीवन सुंदर हो, इस जीवन में जो भी आवश्यकता है सबको मिले, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबको शांति मिले और ये जीवन सुखी होकर अंत में उस मालिक की गोद सभी को स्थान मिले और इस आवागमन से मुक्ति मिले, ताकि यहाँ इस दुख भरे संसार में फिर वापस आना ना पड़े। थक गए
किसी की पत्नी बनते, किसी की माँ बनते, किसी की ये एक खेल है कर्म बंधन। तो इस कर्म बंधन को पार करते हुए उस परमात्मा की गोद में हमारा स्थान है, ताकि यहाँ हमें फिर आना ना पड़े। तो सभी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। अमित, क्या समापन करें? और जितेंद्र स्वामी जी आए थे और भी अनदर दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो चलो जो सामने आए थे। अनिल जी, बहुत बहुत हृदय से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्यारे प्यारे मित्र हैं और कई बार याद करती हूँ तो मेरे आंसू गिरते हैं। किसी जी को याद करती हूँ और बस एक बार पर्दा हट जाए और आपको अपना बोध हो जाए और तुम मुक्त होकर अंतर आकाश में उड़े लंबी उड़ान भर के, और फिर यहाँ का भी आनंद लें और वहां का भी आनंद लें, दोनों जहां, ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। तो उसी के ऊपर ये हम ध्यान और ज्ञान, ये चर्चा, अनुकंपा जो है उस मालिक की बरस रही है। बस सतत आप जुड़े रहें और सरकार विश्वास बनाए रखें। सभी मित्रों को बहुत हृदय से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को नमन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। ऐसा लगता है तो बात करने लगती हूँ तो ऐसा लगता है कि कैसे हृदय खोल के आपको आप तक पहुंचा दूं। बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस मन को हटा दो और आंख बंद करके सरेंडर कर दो, सरना करके जाओ। बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे बुद्धि है ही नहीं, छोटे बच्चे की तरह। वो 2 मिनट भी अगर वो अवस्थाएं आपकी थोड़ी थोड़ी देर डेली डेली वो अवस्था आ जाएगी, तो क्योंकि वो ना गुल्लक में एक एक पैसा डलता है, तो हम घंटों तो बैठते हैं, लेकिन वो ध्यान का जो क्षण होता है, निर्विचार अवस्था का जो क्षण है, वो हमारा काम करता है। उसमें हमारा धीरे 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 जागरण फलित होता है और एक दिन हमारी पूरी दृष्टि उसकी दृष्टि से मिलकर हम इस सृष्टि की रचना को, रहस्य को जान देते हैं। यही जीवन का रहस्य है। फिर हम यहाँ रहते हुए भी कष्ट से मुक्त रहते हैं, पीड़ाओं से मुक्त रहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया से बाहर रहते हैं, लाभ हानि से बाहर रहते हैं। तो हम पीड़ा में नहीं आते, सब कुछ कृत्य ऐसे ही चलता है, लेकिन हम पीड़ा से मुक्त रहते हैं। अभी हम प्रभाव में आते हैं, बार बार किसी को कुछ थोड़ा सा हुआ तो उसकी तो पीड़ा है ही जिसको हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा कई गुना हम पीड़ा में चले जाते हैं। तो इस पीड़ा से निकलने का नाम ही ध्यान है, ज्ञान है, ताकि हम जो है ना, हमारा जो स्वरूप है, आनंद, प्रेम, हम उसमें सतत ठहर जाएंगे। तो सत्संग और ध्यान यही काम करता है कि हमें हमसे मिलाकर हमारे जीवन को आनंदित करता है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से प्रेम, शुभकामनाएं।